इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो वासना में भी इतने ईमानदार हो जाते वे भगवान हो जाते हैं। जो भोग में भी ईमानदार हो जाते वो भगवान हो जाते हैं। बहुत थे प्रस्ताव रथनेमी के लिए, लेकिन रथनेमी ने भी एक ही जवाब दिया है, अब जगह खाली नहीं है, यहां तो बस राजुल के लिए जगह है। कहा उसको, राजुल तेरी नहीं हो सकती है, राजुल तेरी नहीं हो सकती है। बोले वो मेरी नहीं हो सकती लेकिन मैं उसी का रहूंगा, वो मेरी नहीं हो सकती लेकिन मैं उसी का रहूंगा। मेरे प्यार की शर्त नहीं है कि वो मुझे मंजूर करे, मेरा प्यार इतना ही कि मैं उसका रह जाऊं। अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान हो जाता है, पुकारते हैं, पहुंच जाती है राजुल, योगिनी बन जाती है। खबर पड़ती है रत्नेमी को, वो तो योगिनी हो गई, तू योगिनी तब मैं भी योगी। जिस गली में तेरा घर नहीं उस गली में मेरा रहना नहीं, ठोर नहीं। मैं भी उसी गली में आता हूं जिस गली में तेरा घर है। रथनेमी ने दीक्षा ली। जानते थे अरिष्टनेमी कि रथनेमी ने दीक्षा ली राजुल के पीछे, लेकिन अरिष्टनेमी ने कभी रथनेमी को कहा नहीं कि तू योगी बन गए, राजुल को भूल जा। रथनेमी को तो इतना ही समाधान था, राजुल दिखती है, इनफ है, दिखती रहेगी तो कभी न कभी तो मिल ही जाएगी। मैं गहराई से प्यार करता हूं तुझसे, मैं गहराई से प्यार करता हूं तुझसे, तेरे लिए योग है और तेरे लिए ही संन्यास है। मुझे नहीं किसी मुक्ति की चाह, मुझे चाहे तो बस तेरी चाह। मैं तेरी ही चाहत में योग के राह पर चला हूं, तो भोग के राह पर न मिल पाई, इसलिए मैंने योग की राह चुन ली। जी रहा है, आज नहीं कल, आज नहीं कल मेरा प्यार तुझे मेरे पास लेकर के आएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा प्यार तुझे मेरे पास लेकर के आएगा। बैठा है गुफा में ध्यान करता है राजुल का, बैठा है गुफा में ध्यान करता है राजुल का। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा तुझे, रोम रोम से तुझे पुकार रहा हूं, मेरी पुकार में ताकत है, तुझे आना ही होगा। राजुल लौट रही अपने साथियों के साथ प्रभु के समोशरण से। अचानक बादल फटाए, धुआंधार बारिश हो गई। रेवतक पर्वत पर धुआंधार बारिश हो रही है। उस बारिश से बचने के लिए कोई किसी गुफा में, कोई किसी गुफा में, कोई किसी गुफा में, कोई किसी गुफा में। राजुल पहुंच गई रथनेमी की गुफा में। देखा रथनेमी ने, लेकिन राजुल को रथनेमी नजर नहीं आया। रथनेमी को राजुल नजर आ गई।
राजुल को रथने में नजर नहीं आया। मैंने पुकारा तुझे आना ही हुआ है, मेरा प्यार तुझे खींच करके लाया ही आखिर में। अरमानों के परवानों पर चढ़ा है रत्ने में। अब मेरे अरमान, अब मेरे अरमान, यहां तक तू आ ही गई है, यहां तक तू आई गई है। ये मेरी प्यार की ताकत है कि तुझे आना ही पड़ा है। राजुल को पता नहीं कि रत्ने में है। राजुल ने गीले कपड़े सुखाने के लिए उतारे और कपड़े उतारने के बाद राजुल की जो काया चमकने लगी, सोय मणि प्रभा। राजुल की जो काया थी वो इतनी कांतिमान थी, सोय मणि प्रभा, जैसे मणि चमकता वैसी उसकी काया थी। और चमकती हुई काया को देख करके फिर पुजारी ने पूजा की आरती सजाई। फिर पुजारी ने अपनी मूर्ति की आरती सजाई, गाने लगा, गाने लगा, सुन मेरी प्रिया, सुन मेरी प्रिया, एक बार जी लेते हैं, एक बार जी लेते हैं, रुक रुक मन की मिट जाएगी, फिर चल पड़ेंगे योग के मार्ग पर। एक बार तुझे पीड़ा न होगी, तुझे कष्ट नहीं होगा, तुझे दर्द नहीं होगा। सुन सुन सुन, मेरे प्यार ने ही तुझे यहां ले आया है। रत्ने में के उन शब्दों को राजुल ने सुना है, संभल गई। अंधियारे में कब क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन जो संभलना जानते हैं वो किसी भी अंधियारे का सामना करने के लिए समर्थ होते हैं। राजुल ने देखा है, राजुल ने सुना है और फिर राजुल ने बोलना शुरू किया है। रिश्ते जब श्रद्धा के होते हैं, रिश्ते जब श्रद्धा के होते हैं तब गालियां भी सुभाषित हो जाती हैं। रिश्ते जब श्रद्धा के होते हैं तो गालियां भी सुभाषित हो जाती हैं, और रिश्ते जब नफरत के होते तो वरदान भी कांटे जैसे चुभ जाया करते हैं। राजुल ने रथनेमी को ललकारना धिक्कारना शुरू किया। धीरज तो तेजसो कामी ज्योतम जीवीय कारण वंतम इच्छे से आयुम संयम ते मरणम भगे। धिक्कार है तेरी जिंदगी को, तेरे जीने से तो तेरी मौत बहुत बेहतर है। वमन की हो को तू पीना चाहता है, धिक्कार है तुझे। तू चरवाहा का ही चरवाही रह गया, तू कभी गोस्वामी बन ही नहीं पाया है। गोस्वामी के कुल में जन्म पर के भी, गोस्वामी के कुल में जन्म करके भी तू चरवाही रह गया है। आपने कुल के कलंगार, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे। जैसी तेरी नजर है ऐसी यदि तेरी नजर रही, जैसी तेरी नजर है ऐसी तेरी नजर रही तो तू तो उस बेल के समान कहीं नहीं टिक पाएगा जिसकी जड़ नहीं होती है। धिक्कार तुझे, धिक्कार तुझे। अपने प्यार को धिक्कार का रिप्लाई पा करके देखा रत्नेमी ने राजुल की तरफ। राजुल ने अपने नाथ को याद किया, प्रभु प्रभु इस पर कृपा बरसाओ, प्रभु 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 इस पर कृपा बरसाओ।
और प्रभु की कृपा राजुल के नजर से वहां पहुंची। अंकुश से न जहां ना गो धम्मे संपड़ी वायु। जैसे उन्मत्त हाथी को अंकुश की एक टोच राह पर ले आती है, वैसे रत्नमी का सारा उन्मत्त हाथी शांत हो गया। कौन कहता है कि संभाला नहीं जा सकता है? कौन कहता है कि संभाला नहीं जा सकता है? हर व्यक्ति संभलने के लिए तैयार है, बस तुम्हारे में संभालने का स्किल होना चाहिए। रत्नेमी राजुल के उन शब्दों को सुन करके वासना का सारा जहर अमृत में बदल हो गया है। समर्पित हो गया राजुल के चरणों में। तू मेरी स्वामिनी, तू जैसा चाहेगी वैसा ही मैं जीऊंगा। मैंने सौंप दी ही जिंदगी तेरे चरणों में, मैंने सौंप दी ही जिंदगी तेरे चरणों में। इस जिंदगी को जो तुझे बनाना है तो ही बना दे। तेरे अरमानों को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। मेरे सपने चाहे टूट जाए पर तेरे सपने सच होकर के रहेंगे। कहा राजुल ने, योगीश्वर हो जाए, योगीश्वर हो जाए, योगीश्वर हो जाए। जिस राह पर चला है उसकी मंजिल पर पहुंच जाए। और रत्नेमी योगीश्वर हो गया है, संबुद्ध हो गया है, केवली हो गया, प्रभु हो गया, सिद्ध हो गया है। कौन कहता है कि सुधारा नहीं जा सकता है? ऐसा ये अध्याय है, बहुत प्यारा है मेरे लिए। ऐसे तो प्रभु की सानोत्तर देशना का हर अध्याय ही प्यार के काबिल है। क्या रिश्तों की कहानी है। ठुकराने से जो ठिकरे हुआ जाया करते हुए कभी रिश्ते नहीं हुआ करते हैं। ठुकराने के बाद भी जहां प्यार बढ़ जाता है वही जन्म जन्म का रिश्ता होता है। जिनके रिश्ते कांच के बर्तन के समान होते हैं वे टूट जाया करते हैं, और जिनके रिश्ते डायमंड से बुने हुए होते हैं उन पर कितने ही चोट करो वे निखर जाया करते हैं। अब वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते डायमंड के हो जाएं। एक कांच के रिश्ते डायमंड के हो जाएं। जब रिश्ता डायमंड का हो जाता है तो रिश्तेदार भी डायमंड का हो जाता है। जब रिश्ता कोयले का होता है तो रिश्तेदार भी कोयला ही हो जाता है। इस रिश्ते को डायमंड का बनाओ जैसे अरिष्टनेमी राजुल और रत्नेमी ने बनाया है। इस सत्य को स्वीकार करो कि अनादि काल के संस्कार सब में पड़े हुए होते हैं। आवश्यकता होती है कि उनको दिशा देने की, दशा देने की, और गिरने लग जाए तो उठाने की। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर।
पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।